प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, उसके नाम को आदर देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि उसने एक और नए दिन ने हमें दिया है। मसीह में प्रियजनों, आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। आज शुक्रवार है। आज से बहुत से लोग के उपवास होंगे, फास्टिंग होंगे। यदि आप पे उपवास के साथ प्रभु के सम्मुख आते हैं, प्रभु के हजूरी में आते हैं, प्रभु के पावन पवित्र चरणों के निकट घुटना टेकते हैं, मेरे प्रिय, जिस दिन आप उपवास होते हो उस दिन का ज़्यादा समय आप पे, अधिक समय आप पे प्रभु के प्रेजेंस में बिताएंगे। मैं आपको बता दूं, आपके सारे प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा, आपका सारा काम बनेगा, आप जो भी मांगोगे प्रभु पूरा करेगा। प्रभु का बड़ी दया होगा आपके ऊपर, बड़ी कृपा होगा, प्रभुता होगा, अनुग्रह होगा। सच में विशेष ध्यान होगा आपके ऊपर। उनका विशेष ध्यान आपके ऊपर होगा। आपका बच्चा भूखे सो जाता है, आप उसे उठाते हो, खिलाते हो, या किसी भी चीज के लिए, बात के लिए रुस जाता है, बोलता है कि अभी चाहिए, अभी ही चाहिए। आप क्या करते हो? उसको मनाते हो, वो चीज़ें देते हो ताकि वो अच्छे से रहे, खेले कूदे, हंसे, खाए पिए। आप उसे, अपना बच्चा को, अपने बेटा को, बेटी को भूखा नहीं देखना चाहते। ठीक वैसे ही परमेश्वर हमें भी भूखा देखना नहीं चाहता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पता है, कोई उपवास रहते हैं ताकि प्रभु हमें जो दिया है उसको क्या कर सके, उपवास में धन्यवाद दे सके, उसकी महिमा कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके। लेकिन कोई कोई उपवास इसलिए रहते हैं कि उनकी प्रार्थना सुनवाई हो, उनकी दुआ, उनकी याचना, उनकी विनती प्रभु के कान तक पहुँचे। उनका कोई काम ऐसा होता है जो कि रुका हुआ रहता है, बिगड़ जाता है, बनता नहीं, वो बने, वो आगे बढ़े, सफल हो। इस बात के लिए कोई कोई क्या करते, उपवास रहते हैं, या बड़ी चीज़ें मांगते हैं, नहीं मिलता, उपवास में प्रार्थना करते, दुआ करते हैं कि प्रभु क्या करे, वो बड़ी चीज़ें उन्हें दे। उपवास का कई कारण है, कई वजह है। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास एक पिता आया और बोला कि प्रभु, मेरा बेटा को ठीक कर दीजिए। ये आग देखता है या पानी देखता है तो गिर जाता है, इसके मुंह में फेन भर जाता है, ये बहुत छटपटाता है, इसको बहुत दुख होता है। फिर वो बोलता है कि मैं आपके पास लाने से पहले आपके चेलों के पास लेके आया था, उन लोगों ने दुआ किया लेकिन मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ, फिर मैं आपके पास लाया हूँ कि आप मेरा बेटा को ठीक कर दे, चंगा कर दे। रे प्रियो, उसका बेटा तो चंगा हो जाता है, प्रभु चंगा कर देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को, अपने चेलों को बोलते हैं कि हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह एकांत में होते हैं, सिर्फ उनका चेला ही उनके पास होते हैं और कोई नहीं रहता, तो चेला लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं कि प्रभु बताइए, आपने उसके बेटा को चंगा किया तो चंगा हो गया, हमने भी तो दुआ किया था, लेकिन उसका बेटा चंगा क्यों नहीं हुआ?
इस पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाते हैं कि देखो, यदि तुम्हारे अंदर एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे सरक करके नदी में जा करके लग जा, तो वह तुम्हारे बात को मान लेगा। संदेह थोड़ा भी नहीं करोगे, पूरे विश्वास के साथ बोलोगे तो वो तुम्हारे बात को मानेगा। पहाड़ तुम्हारी सुनेगा और सरक करके नदी में जाकर लग जाएगा। पर ये जो दुष्ट आत्मा होते हैं बिना उपवास की प्रार्थना के नहीं निकलते। आमीन। तो उपवास रहने का, फास्टिंग रहने का कई कारण है। सामर्थ्य भी मिलता है, हम क्या करते हैं, प्रभु के करीब आते हैं, बहुत सी चीजें वरदाने पाते। कई कारण है उपवास रहने का। कोई किसी और कारण से है तो कोई किसी और कारण से है। हर एक का वजह कारण अलग अलग होता है, इच्छा अलग अलग होता है उपवास रहने का। तो उपवास रहना जरूरी है। इससे क्या होता है, हम और भी प्रभु के करीब आते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। जो काम नहीं होता है उपवास में दुआ करते हैं तो हो जाता है। तो आप उपवास हो सही है, लेकिन समय बिताना जरूरी है। आप उपवास हो, प्रभु में समय नहीं बिताओगे, आप प्रार्थना नहीं करोगे, वचन को पढ़ोगे नहीं, आराधना नहीं करोगे, तो कैसे प्रभु आपके उपवास के दशा को देखेगा। आप करोगे तब ही प्रभु आपके उपवास के दशा को देखेगा और आपके उपवास का प्रतिफल आपको देगा। आप जो कुछ के लिए, जिस काम के लिए उपवास हो, प्रभु क्या करेगा, आपका उपवास सफल करेगा। यानी कि वो चीज है आपको देगा जिन चीजों के लिए आप उपवास हो, वो काम प्रभु करेगा जिस काम के लिए आप उपवास हो। लेकिन मेरे प्रियो, उपवास में प्रार्थना प्रभु उन्हीं का सुनता है जिनका मन शुद्ध है। चांदी चांदी है कि नहीं, इसको जांचने के लिए लिखा है मेरे प्रियो नीति वचन 17 अध्याय के 3 में कि कुठाली है। क्या है? कुठाली है। सोना सोना है कि नहीं, इसको जांचने के लिए भट्ठी है। पर मनुष्य का मन कैसा है, मनुष्य का मन जांचने के लिए कोई उपाय नहीं है। इसी में लिखा है कि केवल एक है जो कि मनुष्य को क्या कर सकता है, जांच सकता है, उनके मन को जांच सकता है, और वो खुद परमेश्वर है। परमेश्वर ही मनुष्य के मन के विषय में पता लगा सकता है किसके मन में क्या है, किसका मन कैसा है। और परमेश्वर के दृष्टि में जिसका मन अच्छा निकलता है, खरा निकलता है, शुद्ध पाक पवित्र निकलता है, परमेश्वर के युग निकलता है। लिखा है भजन संहिता 66 अध्याय के 18 में कि परमेश्वर उन्हीं के दुआओं को, प्रार्थनाओं को, विनती याचनाओं को सुनते हैं, बाकी के नहीं। मनुष्य के मन को कोई नहीं जांच सकता, किसके मन में क्या चल रहा है, किसका मन कैसा है, कोई नहीं जांच सकता। कोई उपाय भी नहीं है पता लगाने का। चांदी का उपाय है, सोना का उपाय है। चांदी को कुठाली से जांचा जाता और सोना को भट्ठी से। पर मनुष्य के मन को जांचने के लिए कोई वस्तु, कोई चीज, कोई उपाय योजना नहीं है, कोई मनुष्य भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक के मन को जांचता है, और जिसका मन परमेश्वर के योग होता है, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होता है, शुद्ध होता है, पाक होता है, परमेश्वर उन्हीं के दुआओं को सुनते हैं, प्रार्थनाओं को, विनती को, याचना को सुनते हैं। तो आप उपवास हैं और प्रार्थना भी करते हो, गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, बिलखते हो कि प्रभु आपके उपवास के दशा को देखें, आपके उपवास में की गई प्रार्थना को सुने, दुआओं को सुने और उसका प्रतिफल दे। तो सबसे पहले खुद को जांचो,
आप भी अपने मन को जांच सकते हो, आप अपने मन में क्या रखे हो। आमीन। यदि आप अपने मन को जांचते और सही बनाते हो, प्रभु के योग बनाते हो, तो मैं आपको बता दूं, उपवास रहने की भी जरूरत नहीं। बिना उपवास में प्रार्थना करोगे आपकी सुनवाई होगा। और उपवास हो और ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं। एक बार बोलोगे प्रभु एक काम होने दो, इसलिए मैं उपवास हूँ, ये चीजें मुझे चाहिए, नहीं मिलता इसलिए उपवास हूँ, एक बार बोलोगे प्रभु तुरंत करेगा, तुरंत उत्तर देगा। उपवास रहने से पहले, प्रार्थना करने से पहले खुद को सही करो, शुद्ध करो। आपके मन में जिस किसी के प्रति क्रोध है, गुस्सा है, बैर है, नफरत है, ईर्ष्या है, डाह है, बदला लेने की भावना है, अपने मन से निकाल दो। फिर प्रभु के सामने घुटना टेको, चाहे उपवास में या बिना उपवास के। प्रभु सुनेगा। बड़ी आशीषें चाहते हो तो उपवास रहना है, वरदानें चाहते हो उपवास रहना है, लेकिन रोना नहीं पड़ेगा, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, बार बार एक ही बात प्रार्थना में रिपीट नहीं करना पड़ेगा। यदि आप अपने आप को सही करते हो तो फिर इसके बाद उपवास करते हो, दुआ करते हो तो आमीन, एक बार में ही प्रभु सुनेगा। आइए मेरे प्रियो, प्रभु से दुआ करें। सबसे पहले धन्यवाद देंगे, आज का दिन दिया, आज का प्रकाश दिखाया। फिर इसके बाद प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे कि ओ हमारे ऊपर ध्यान दे, हमारे ऊपर दृष्टि करे, हमारी सुधि ले, हमारे उपवास के दशा को देखें, उसका प्रतिफल हमें दे। आइए सबसे पहले धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए यीशु जी। इस सब बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आप आज का दिन दिखाया, आज का प्रकाश दिखाया, आज का समय हमारे लिए आशीष का किया। होने दीजिए यीशु जी, आज जितने फास्टिंग है, उपवास है, जिस विषय के लिए है, जिस चीज के लिए है, जिस काम के लिए है, जो कुछ के लिए है, उनके उपवास के दशा को आप देखिए, उनके उपवास का प्रतिफल हाँ आमीन में दीजिए। सब प्रभु जी आपके सामने घुटना टेके, उनका घुटना टेकना सफल हो। उपवास में आपके आगे अपना हाथ फैलाए, उनका हाथ फैलाना सफल हो। सबों के झोली को भर, सबों के जीवन में काम कर, सबों के लिए कार्य कर, सबों के लिए अपना हाथ बढ़ा, सबों को छू, चंगा कर, स्वस्थ कर दे। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, महान परमेश्वर, सामर्थ्य प्रभु धन्यवाद हो। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। आपके प्रेजेंस में है, आपके चरणों के निकट है, घुटने पे है। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, खुदा सुधि लीजिए। आपकी स्तुति हो। जो कोई जिस विषय में दुआ करते, प्रार्थना करते, उस विषय में उन्हें उत्तर दे, उन्हें जवाब दे। प्रभु जी सबों को उपवास के दशा को देखे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन आज फास्टिंग प्रेयर में, वचन में शामिल है, वो सब प्रभु जी अपने उपवास का प्रतिफल पाए। जो कोई जो कुछ के लिए प्रभु उपवास है, वो सभी चीजें उन्हें मिलने पाए। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, आपकी महिमा करते हैं।
आपकी तारीफ करते हैं खुदा। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु जी, एक एक की सुनिए। धन्यवाद कि आपने सुना। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद यीशु, स्तुति हो राजा, धन्यवाद हो खुदा। सबों पर दृष्टि किया, सबों पर प्रभुता करुणा किया, सबों पर दया किया, सबों के दुखों को दूर किया, सबों पर तरस खाया, सबों की स्तुति ली। आपकी स्तुति करते सबों के मांगों को पूरा किया, जरूरतों को पूरा किया। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, एक एक की प्रार्थना आपके कानों तक पहुंचे, सबों का मन आपके योग्य। जिनका मन प्रभु जी आपके योग्य नहीं है, उनके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, सबों को शुद्ध विवेक दे, सारे नेगेटिव बातों को, नकारात्मक ऊर्जा को प्रभु निकाल करके सबों के अंदर पॉजिटिव बातें, सकारात्मक ऊर्जा दीजिए। आपकी स्तुति करते आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं। आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते, आप अद्भुत हो। हाँ प्रभु जी, हम घटे और दिन प्रतिदिन आप पे हमें बढ़ते हुए चले जाए। आपकी स्तुति करते प्रभु जी, आपकी महिमा हो। प्रभु जी हम स्वस्थ हैं, भला चंगा है, आपकी तारीफ हो। सब बढ़िया है प्रभु, ठीक है, आपकी तारीफ हो। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। मसीह में प्रिय सनो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रेयर और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, तो रीति से आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल देखरेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आपको ब्लेस करें, आशीषित करें, आपका ख्याल रखें, देखभाल करें, देखरेख करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।